प्यारी साथ संगत, आज बड़ा खुशी का मौका है। सारे संसार में आज प्रकाश दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, गुरु पर्व के रूप में। और आज के दिन आप सबसे लगभग 12 वर्ष बाद देवरिया की धरती पर मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। आपसे 12 वर्ष पहले जब मैं आपसे मिला था तो बहुत से भाई बहन ऐसे थे जो गुरु नाम से जुड़े हुए थे, और बहुत से भाई बहन आज मैं ऐसे देख रहा हूं जो शायद पहली बार आए हैं। इस पूरे समय के दौरान, इस बड़े लंबे समय अंतराल में इतने अनगिनत सांसारिक दुख, परेशानियां, दुनिया के अलग अलग तरह के कष्ट जो आपने अपने जीवन में अनुभव किए, उन तमाम जीवन के कष्टों में आपको उस परमात्मा की, उस प्रभु की दया मेहर आपकी संभाल करके रखी हुई है, ये मैं आज देख पा रहा हूं। शायद आप इस बात का अनुभव नहीं कर रहे। बहुत मुश्किल होता है जब संसार की कोई विपत्ति आती है, परेशानी आती है। किसी इंसान को अगर कुछ दिन विपत्तियों में, परेशानियों में डाल दिया जाए, 2 दिन किसी से मिलने का मौका न मिले, तो संसार की स्थिति ये है कि लोग मुंह फेर लेते हैं। कोई किसी को नहीं पहचानता। ऐसे में 12 वर्ष का बहुत लंबा समय होता है, और इस लंबे समय में अनगिनत समस्याओं में, परेशानियों में, संसार की हर तरह की ऊंच नीच में आपका विश्वास उस मालिक पर, उस प्रभु पे टिका हुआ है। ये बड़ी आसान बात, बहुत ही सरल बात नहीं है। जब परमात्मा किसी पर दया करता है तो उसे संसार के इस बहाव में किसी तिनके का सहारा देकर के उसे बचा के रखता है, और ऐसा सहारा आपको बना हुआ है। ये बहुत बड़ी ऐसी कृपा है जिसका विश्वास होना बड़ा जरूरी है। हुजूर कहा करते थे, कई बार हमें संसार में बहुत कुछ मिलता है, पर अगर हमारा विश्वास नहीं टिके तो बनी बनाई बात भी, संसार में बहुत बड़ी कृपा के, दया मेहर के साधन भी हमारे हाथ से निकल जाते हैं। इसीलिए जब कोई इंसान अपने जीवन में उस प्रभु की कृपा को जानने और समझने वाला बन जाए, संसार के हर एक दुख सुख में इस बात का भरोसा बन जाए कि वो अकेला नहीं है, उसकी रक्षा करने वाला वो परमात्मा हमेशा उसके अंग संग है, तब जाकर के जीवन किसी और दिशा में हम चलने के काबिल बन पाते हैं। आज गुरु पर्व है, प्रकाश दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में आज के दिन को मनाया जा रहा है। गुरु नानक देव जी महाराज को सारी दुनिया याद कर रही है। सिखों के जो 10 गुरु हुए, 10वीं पातशाही, उन तमाम
जीवन में उनके कितने कष्ट आए, इस बात का उदाहरण उनके जीवन से मिलता है। सिखों के 10 गुरु में उनके जीवन में अनगिनत हर तरह के दुख, परेशानी, तकलीफ के बावजूद भी जो गुरु साहिबान थे, उन्होंने अपने जीवन से ये आदर्श प्रस्तुत किया कि अगर हमारा विश्वास उस प्रभु पर है तो दुनिया की कितनी भी तकलीफें हो, परेशानियां हो, जीवन बड़ी आसानी से कट जाता है। जीवन में उस प्रभु नाम की कमाई से संसार के अनगिनत पाप कर्मों का बोझ कट जाता है। हमारे जीवन में उस प्रभु से जुड़ने का साधन आसान हो जाता है अगर हम विश्वास बनाने वाले बन जाएं तो। गुरु अर्जुन देव जी महाराज, उनके जीवन की घटना आती है। एक बार बड़े प्रेम में बैठे थे, एक शब्द गुनगुनाने लगे, कहने लगे, गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही हो। बड़े प्रेम में बैठे थे, प्रेम में आकर के कहने लगे, मेरे अंदर मुझे अपने जीवन में सिर्फ एक ही शक्ति दिखाई दे रही है, वो है गुरु। और कहने लगे, गुरु के अलावा संसार में कोई ऐसी शक्ति है नहीं जो जीवन में हमें इस मोह माया के भाव सागर से पार कर सके। और इन तमाम चीजों में मुझे सिर्फ गुरु समर्थ पुरुष की तरह दिखाई देता है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज बयान करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मुझे गुरु का नाम, सिर्फ गुरु की बात समझ में आ रही है। गुरु कौन है, इस बात को गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने बड़ी खूबसूरती से बयान किया है। कहते हैं, मुझे अपने जीवन में जन्म और मरण से, इस तमाम संसार के विषय विकारों से, दुनिया के तमाम दुखों से बचाने का साधन गुरु है। और गुरु वो है जो मुझे जीते जी काम कराएगा। अर्जुन कहा करते थे, ऐसे ही गुरु से, ऐसे ही समर्थ पुरुष से मिल जाना, उनसे जुड़ने का अवसर पाना, ये जीवन में बहुत बड़ी भाग्य की बात होती है। आज हम बड़े भाग्यशाली हैं, ऐसे रास्ते से, ऐसे सच्चे मार्ग से जीवन में जुड़ने का हमें अवसर मिला है। महाराज जी जब उन्होंने अपने गुरु महाराज से नाम लिया, तो नाम लेने के बाद उन्होंने 2 ही चीजों को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाया। पहली चीज, गुरु की बात का अनुसरण करना। गुरु क्या ऐसी बात बोलेगा जिससे हमारे जीवन में, हमारे जीवन को पूर्णता प्राप्त होगी। तो संत संसार में सांसारिकता की बात नहीं करने के लिए आते। वो ये नहीं कहते कि आप संसार में क्या कारोबार करो, आप संसार में कैसे मकान कोठियां बनाओ, कैसा घर बनाओ, कैसा जीवन जियो। जब संत आते हैं वो सिर्फ संसार के सच्चे स्वरूप को हमें दर्शाने के लिए आते हैं। हमारे स्वामी जी महाराज ने बड़े साफ लफ्जों में फरमाया है, कहा सबसे पहली चीज जो संत समझाने के लिए आता है वो ये कि तुम्हारा हमारा संसार में जन्म लेना एक बहुत ही खास मकसद के लिए हुआ है। ये जो शरीर हमें मिला है, इसे हरि का मंदिर है। कहा ये शरीर हरि मंदिर है, परमात्मा का मंदिर है ये शरीर। और इस शरीर के अंदर वो परमात्मा तब से वास कर रहा है जब से हमने इस शरीर में सुध बुध पाई है। इस शरीर को आप
किस तरीके से उपयोग में लाओगे, किस तरीके से इस शरीर के अंदर खोज करोगे, ये वो भेद है जो संतों महापुरुषों ने शास्त्रों में बयान किया है। इसलिए जब भी कोई किसी संत के पास जाता है, संत महापुरुष सबसे पहली बात क्या कहते हैं? कहते हैं बाहर नहीं अंदर खोजना होगा। हमें बाहर नहीं, अपने शरीर के अंदर उस परमात्मा की खोज करने का साधन गुरु से नाम के द्वारा प्राप्त करना होगा। जब किसी संत के पास जाओ, वो हमें अंतर्मुख साधना से जोड़ने के लिए आता है। वो हमें शरीर के अंदर बैठे उस सूक्ष्म रूप से जोड़कर जीवन के सबसे बड़े रहस्य के साथ जीते जी हमारा आत्मसात हो सके, ऐसा रास्ता दिखाने के लिए आता है। तो वो बड़े भाग्यशाली जीव रहे हैं संसार में, जिन्होंने गुरु से अपने शरीर के अंदर उस परमात्मा का भेद पाया है, उस परमात्मा को इन खुली आंखों से देखने का अनुभव पाया है, उस परमात्मा के साथ जुड़ करके इस जीवन को सही मायनों में धन्य करने का रास्ता पाया है। महाराज जी कहा करते थे, जब जब इस विषय पर आकर के संतों महापुरुषों ने संसार में चर्चा करी है, तो जो लोग अंतर्मुख साधना से नहीं जुड़े, वो हमेशा से इस बात का उपहास करते रहे हैं। महाराज जी जब भारत से बाहर गए, उन्हें बुलाया गया विश्व धर्म सम्मेलन के लिए, और वहां पर जब उनको कहा गया कि आप अपना उद्बोधन दें, अपना कोई अनुभव सुनाएं, तो महाराज जी से पहले बहुत से बड़े बड़े विद्वानों ने 2 दिन तक लगातार बातें की थी, और सब परेशान थे कि विश्व शांति कैसे होगी। हर एक देश वो हाहाकार में मचा हुआ है, सारी शक्ति पाने के लिए, विश्व शक्ति बनने के लिए हर एक इंसान पागल हो गया है। लोग शांति छोड़ करके विनाश के रास्ते पर चल पड़े हैं। उस विश्व धर्म सम्मेलन में सब लोग चिंता कर रहे थे, विश्व शांति कैसे होगी, लोगों के अंदर शांति कैसे आएगी। जब महाराज जी से कहा गया आप कुछ बोलिए, तो महाराज जी ने सबसे पहली बात क्या कही? विश्व शांति, संसार में शांति की जो शुरुआत है, वो बाहर से संभव नहीं है। आप चाहे लाख कोशिश कर लो, किसी को बहुत अच्छी अच्छी बात समझाओ, पर इंसान के अंदर जो शैतान बैठा है, जो भोगों में, तमाम दुनिया के मद-माह में, बड़ी से बड़ी शक्तियों की लालसा में बैठा है, उस अंदर के शैतान को मारा नहीं जा सकता। जब तक कोई अंदर से इस शैतान को नहीं मार देता, तब तक बाहर के शैतान को मारना बड़ा मुश्किल है। इसलिए महाराज जी कहने लगे, विश्व शांति का सिर्फ एकमात्र रास्ता है, एक इंसान अपने मन को साधना सीख जाए। इस मन पर जिसकी लगाम कसी गई है, वही संसार में अपने जीवन को और तमाम दुनिया के हर एक क्षेत्र में जितने भी जरूरतमंद हैं, जितने भी लोग हैं, उनमें शांति का प्रचारक बन सकता है। महाराज जी ने अपना उद्बोधन जब समाप्त किया, लोगों ने पूछा वो विश्व शांति का रास्ता क्या है जो मन को मारकर मिलता है? तो महाराज जी कहने लगे, अंतर में उस प्रभु का नाम। हमारे अंदर परमात्मा बैठा है, पर हम उस परमात्मा से दूर, कोसों दूर उसे सारे संसार में तलाश करते हैं। कई बार हमारा उस पर विश्वास भी नहीं होता। हम जाते हैं मंदिर मस्जिद, हमारी आंखें बंद रहती हैं, हम कभी विचारते नहीं कि हम अंदर बैठे उस परमात्मा को ही पूज रहे हैं, हम उसी से प्रार्थना कर रहे हैं। हम लाखों कोसों किलोमीटर चल करके
जब किसी मंदिर गए, तीर्थ गए, आंखें बंद करके हमने प्रार्थना करनी शुरू की तो अपने अंदर बैठे परमात्मा से करनी शुरू की। महाराज जी कहा करते थे, अंदर के उस शैतान को, मन रूपी इस राक्षस को सिर्फ गुरु के दिए हुए नाम से, अभ्यास से जिस दिन कोई मारना सीख जाता है, उस दिन उसे अपने जीवन में इस जन्म मरण के बंध से, दुनिया के तमाम दुखों से छुटकारे का रास्ता मिलता है। तो संतों की तालीम, महापुरुषों का रास्ता हरेक जीवन को, हरेक जीव को उस प्रभु प्रेम से, आनंद से जोड़ने के लिए होता है। गुरु नानक देव जी महाराज कहा करते थे कि और नशे सब झूठ है, उतर जात पर भात, नाम तुम्हारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात। दुनिया के सारे नशे सब झूठे नशे हैं। किसी ने शराब पी, उसे एक दिन, 2 दिन बाद शराब का नशा उतर जाएगा। किसी को पैसे का नशा है, कुछ सालों में पैसे का नशा उतर जाएगा। किसी को परिवार का, समृद्धि का, मान बढ़ाई का नशा है, तो समय के साथ वो भी उतर जाएगा। हुजूर कहा करते थे, दुनिया के सारे नशे, सारे बाहरी आनंद के साधन समय के साथ हमारा जीवन छोड़ देते हैं। एक दिन जब दुनिया की कोई चीज हाथ नहीं आती, तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, उस दिन जिन्हें नाम की खुमारी चढ़ी हुई है, जिन्हें परमात्मा के दिए हुए नाम से अंतर आनंद और उस प्रभु धारा का रस आने लग गया है, जो उस प्रभु रस में लीन है, उन्हें संसार की कोई भी चिंता, कोई भी परेशानी सता नहीं सकती। इसलिए जब जब संत महापुरुषों का कोई अनुसरण करता है, संतों महापुरुषों के सानिध्य में किसी को जीवन का सच्चा सार प्राप्त होता है, तो वह अंतर्मुख साधना से प्राप्त होता है। और जो कहा करते थे, आज के समय में जब चारों तरफ घोर कलयुग है, चारों तरफ हाहाकार मचा है, लोग मद माया के पीछे अंधे होकर के भागे चले जा रहे हैं, ऐसे में सिर्फ गुरु का नाम, सिर्फ संतों की दी हुई ये अंतर परमात्मा से जुड़ने की कमाई, ये अंतर्मुख साधना का रास्ता ही जीवन में उस प्रभु नाम से जोड़कर जीवन को सफल करने का एकमात्र रास्ता है। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं, आज सारे संसार में अलग अलग तरीकों से गुरु पर्व को, प्रकाश दिवस को मनाया जा रहा है। इस बात को याद दिलाने के लिए संसार को कि वो प्रभु गुरु रूप में जब भी किसी को प्राप्त हुआ है, जीते जी जब भी किसी ने उस गुरु सत्ता से जुड़ करके अंदर प्रभु नाम से जुड़ने का रास्ता पाया है, तो जाकर के जीवन में प्रकाश बना है, अंधकार का नाश हुआ है, तब जाकर के जीवन में गुरु पर्व मना है, तब हम सही मायनों में उस परमात्मा की दया महक जानने वाले बने हैं। तो आप और हम आज एक ऐसे समय में बैठे हैं जहां पहले से बहुत ज्यादा अपने जीवन को उस परमात्मा के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। हुजूर कहा करते थे, एक समय वो था जब लोग धर्म, कर्म, पुण्य और नित्य नियम करने में, अपने जीवन में कुछ नेक या पुण्य काम करने में जीवन गुजारा करते थे। आज के समय में, इस घोर कलयुग में, जहां पर किसी के पास 2 घड़ी की फुर्सत नहीं है, किसी के पास समय नहीं है कि वो अपने आप को उस परमात्मा की भक्ति के लिए थोड़ा सा भी समय निकाल सके, ऐसे में वो बड़े भाग्यशाली जीव होते हैं जो ऐसे समय में बैठ करके गुरु नाम से जुड़ने का रास्ता बना लेते हैं। अब ऐसे समय में गुरु नाम की कमाई हम और आप कैसे कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है
एक बार एक भाई गया स्वामी जी के पास, जाकर कहने लगा, स्वामी जी भजन करना बड़ा मुश्किल काम है, आधा घंटा 1 घंटा साधना कैसे हो, बहुत मुश्किल काम है, इस रास्ते को मैं तो नहीं बना पाऊंगा। स्वामी जी ने उसको कहा, कोई बात नहीं, एक काम किया करो, मैंने तुम्हें एक छोटा सा रास्ता दिया है, 5 नाम का सिमरन कर लिया करो सुबह शाम। ऐसे उसे 2-3 बार बताया। उसने बार बार सोचा, जो काम घंटों में नहीं हो सकता वो काम भला 5 मिनट के सिमरन से क्या हो जाएगा। सिमरन किया नहीं, भजन भी नहीं किया, बहुत समय गुजर गया। बाद में जब थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब हुआ, तबीयत खराब हुई, उसे याद आया स्वामी जी कहते थे भजन नहीं हो पाए तो 5 मिनट सिमरन कर लिया करो। उसने वो नियम बनाना शुरू किया। जब किसी इंसान की तकलीफ पड़ती है, परेशानी पड़ती है, तभी उसे गुरु नाम याद आता है। हुजूर कहा करते थे, अगर ये संसार की तकलीफें ना हो तो शायद ही कोई उस परमात्मा को याद करे। पर ऐसे में जब उसने याद करना शुरू किया तो उसने पाया कि जो है वो 5 नाम का सिमरन स्वामी जी ने सिर्फ ऐसे ही याद करने को नहीं कहा था। हुजूर कहा करते थे, जब संत कोई बात सहजता से कहता है, उस बात के पीछे बड़ा भारी रहस्य होता है। साधु बोले सहज स्वभाव, साध का बोला बिरथा ना जाए। उसने बात समझी कि 5 नाम के सिमरन करने से मन जिस तरीके से गुरु की याद में जुड़ना शुरू हुआ उससे उसे धीरे धीरे बैठने में, अपने आप ध्यान करने में आसानी होने लग गई। थोड़े समय बाद जब स्वामी से मिलने आया, कहने लगा, स्वामी जी सिमरन किया, उससे मुझे वो फायदा मिला जो पहले भजन करने में नहीं मिल पाता था। ऐसा क्यों? स्वामी जी कहने लगे, कारण सिर्फ एक है, संत में कोई बड़े भारी मेहनत मजदूरी के काम कराने के लिए नहीं आता, वो आता है मन से तुम्हारे अंदर उस प्रभु नाम का सिमरन कराने के लिए। ये मन कैसे सांसारिकता से हटेगा, कैसे उस प्रभु नाम में जुड़ेगा, ये रास्ता सिर्फ संत जानता है। तो वो तुम्हें सबसे आसान तरीका बताता है। कहता है, भाई चलते फिरते याद बनाकर रखा करो, चलते फिरते उस प्रभु नाम का सिमरन बनाकर रखा करो। अगर तुम सिमरन बनाकर रखोगे, याद बनी रहेगी, और जिसकी याद बनी रहती है उसकी हर एक काम में संभाल करने के लिए वो प्रभु हर पल हर घड़ी हाजिर नाजिर मौजूद रहता है। इसलिए स्वामी जी महाराज कई बार एक बात कहा करते हैं, कहते भाई जिसने एक बार सच्चे दिल से गुरु को याद किया है, उसके हर एक काम में गुरु हर वक्त मौजूद रह करके उसके काम बनाने के लिए हाजिर रहता है, हर एक काम करने के लिए उसके तैयार रहता है। तो आप बड़े भाग्यशाली जीव हैं, आपको स्वामी जी के चरणों में बैठकर उस नाम से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। अब एक बात, जिन्होंने नाम ले लिया है, जो गुरु से जुड़ गए हैं, उन्हें समझनी जरूरी है। जिन्हें गुरु का जरा सा भी साथ मिला है, चाहे उनके दर्शन किए हों, चाहे उनकी नजदीकी में बैठने का मौका मिला हो। स्वामी जी कहा करते थे, संत की नजदीकी में जिसने 2 घड़ी सिर्फ अपना समय गुजारा है, उसके भी जीवन के बड़े से बड़े पाप कर्मों का नाश हो जाता है। संतों की मौजूदगी मात्र से जीव नाम लेने का अधिकारी हो जाता है। संतों की मौजूदगी मात्र से किसी इंसान के जीवन में उस परमात्मा की भक्ति के साधन बनने का रास्ता उसके लिए खुल जाता है। सिर्फ गुरु की दया, उसकी मौजूदगी का प्रताप है। तो आपको एक बात का विश्वास बनाकर रखना है कि जिसने नाम लिया है या जिसने एक बार भी गुरु के दर्शन किए हैं, उन्हें रास्ता अवश्य मिलेगा
उन्हें गुरु की दया से जीवन में गुरु की रक्षा कवच, गुरु की रक्षा से हर एक संसार के काम में हर एक तरह से उसकी मदद और संभाल जरूर मिलेगी। आपको सिर्फ ये विश्वास बनाकर रखना है कि आप संसार के तमाम दुखों सुखों के संसार में ऐसे महापुरुष के सानिध्य में बैठे हैं जो आपको दुनिया की हर एक तकलीफों से बचा करके जीवन में परम आनंद के साथ जोड़ने के लिए आया है। तो ऐसा विश्वास हमारा आपका बना रहे, ऐसी धारणा हमारी बनी रहे, इस बात को हम रोज रोज बनाकर रखें, चाहे सिमरन के माध्यम से बनाकर रखें, चाहे गुरु की याद बनाकर रखें, क्योंकि ये साधन ऐसे हैं जो हमें जीवन में गुरु नाम की कमाई से जीते जी जीवन के सबसे अमूल्य धरोहर को हमें प्राप्त कराते हैं। तो आप सबको आज का ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत आज के दिन की शुभकामनाएं। आगे आपको आगे आने वाला समय बहुत ज्यादा गुरु की दया और प्रताप से बहुत ही अच्छे और विशेष रूप में गुजरे, ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आप सबको एक बार फिर से विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिस किसी को भी गुरु का सानिध्य मिला है, नाम चाहे मिला है नहीं मिला, तो भी आपको आपके जीवन में हर एक तरह से गुरु की संभाल और उसकी दया मेहर प्राप्त होगी। तो इतनी सी बात है जो आज मुझे आपके सामने रखनी थी। देवरिया की और आसपास की सभी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत समय दिया। अब आज का कार्यक्रम समाप्त होगा।